हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, तो जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, तो देखो ये भी एक सरल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इजीली, बहुत ही आसानी क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक गिवन है वो बहुत ही सुंदर सा क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो गिवन है वो बहुत ही सुंदर सा क्वाड्रेटिक है। ध्यान सुनना, अगर आप इस क्वाड्रेटिक को देखो तो आप बता सकते हो भाई इसका इजीली वन रूट फाइंड कर सकते हो, ट्रिवियल रूट इसका है। ठीक है, तो देखो अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक वेनिस हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, LHS पार्ट, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका रूट है। अब देखना गाँव वालों, तो ये बात आप रट जाओ। ठीक है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कई बार यूज हो चुका है, ये सेम क्वाड्रेटिक जेईई मेंस जेईई एडवांस बैक में यूज हो चुका है बहुत। ठीक है, देखो जब भी साइक्लिक में लिखा हुआ रहेगा डिफरेंस करके a इंटू बी माइनस सी, b इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी, तो इसका एक रूट पक्का 1 होगा, ऑलवेज रट जाओ। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक में ए बी कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, मतलब x के वैल्यू 1 पुट करोगे तो ओनली कोफिशिएंट बचेगा सम, तो उसका 0 ही होगा क्योंकि ये साइक्लिक में है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसका, जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये क्वाड्रेटिक जो है वेनिस हो जाएगा। ठीक है, मतलब दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 0। अब ये मतलब सेटिस्फाई करेगा इसको, तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब 1 इज रूट, 1 इज अ रूट, 1 क्या है, इसका एक रूट है। ठीक है, आगे पढ़ना कह रहा है हैज इक्वल रूट्स। भाई इस क्वाड्रेटिक का इक्वल रूट्स है, मतलब अल्फा बीटा दोनों सेम है। तो मान लो अल्फा भी 1 और बीटा भी 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा। बताओ, अल्फा बीटा मान लो रूट्स है दोनों 1 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c अपॉन में। c क्या होता है जनाब, कांस्टेंट टर्म, ये देखो a माइनस बी अपॉन a, क्या लीडिंग कोएफिशिएंट। क्लियर है यहाँ तक, ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपने यूज कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जनाब, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a इंटू बी ए बी माइनस ए सी, और राइट साइड में क्या होगा, ए सी माइनस बी सी। क्लियर है, अब सुनो ध्यान से, ये माइनस ए सी राइट साइड लिखोगे तो ट्वाइस ऑफ ए सी होगा, और इस फोटो को इस साइड लाओगे तो प्लस बी सी होगा। जब आप b कॉमन करोगे जनाब तो b मल्टीप्लाइड बाई a प्लस सी होगा। तो हमें ये रिजल्ट मिल गया यहाँ से जनाब। अब कुछ गिवन है, a प्लस सी 15 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, और b की वैल्यू भी दे रखा है 36/5, आप यहाँ पुट कर लो। ठीक है, बोलो ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल टू b का वैल्यू 36/5 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस सी कितना जनाब 15। ये 5 से उड़ा दो, 5 से इसको उड़ा दो, 5 3 जा 15। अब बताओ ये 2 से भी कैंसिल हो सकता है, 36 18 टाइम्स, 18 से क्या हो गया 54। देखो तो AC आ गया 54, और A और C में एक और रिश्ता दिया हुआ है क्वेश्चन में, A प्लस से 15 है, A प्लस C क्या है 15। अब बताओ ये आपने 10th क्लास में आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर रखा है, कुछ बच्चे 9th में सोल्व कर लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 नंबर्स का सम गिवन है और 2 नंबर का प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो आप सोल्व करते हो a माइनस सी, आप फाइंड कर लेते हो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व कर लेते हो सिंपलीफाई में। अब आपको क्या करना है, अब आप बड़े हो गए हो। ठीक है, तो 10th से 11th में अब आ गए तो आपको डायरेक्ट सोचना है कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, कौन से 2 नंबर का सम 15 होगा और प्रोडक्ट 54 हो जाए, दोनों एक साथ। ऐसे अगर तुम 10 और 5 15 रखोगे तो प्रोडक्ट 50 आएगा, यहाँ पे 54 दे रखा है। ठीक है, तो 10 और 5 के अलावा 9 और 6, मतलब इजीली गेस किया जा सकता है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो 9 + 6 15 और 9 से इधर क्या 54। ठीक है, तो अब आपको आंसर मिल गया, a की वैल्यू कितना 9 एंड c की वैल्यू कितना 6। देखो उल्टा भी हो सकता है, c भी 9 हो सकता है, a भी 6 हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। जो पूछा है उसमें उसका जरूरत नहीं है कि भाई a 9 होगा या c 9 होगा, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। पूछा क्या गया जनाब, a² + c² की वैल्यू क्या होगी, बताना। a² क्या होगा 9 का स्क्वायर, c² क्या होगा 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36। फिर देखो 6 + 1 7, 8 + 3 11, 117 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 4 नंबर इजीली किया जा सकता था। तो देखो ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए, बहुत सारे लोग इसको देखकर डर जाएंगे, हैज इक्वल रूट्स, कई लोग इक्वल रूट्स को बोल करके डिस्क्रिमिनेंट 0 करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट 0 ही नहीं करना होता है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल्स भी आपको देखना होता है ऐसे क्वेश्चन को। अब ध्यान समझना, तो हम जो भी चैप्टर है जितने भी सारे, ठीक है, उन सभी का PYQ 2023 24 25 प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली ये सब ईयर्स का जो अपलोड करें, लेकिन अगर कोई और अच्छे क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के भी तो वही मैं अपलोड करूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है,
तो हर एक चैप्टर का मैं सारा वीडियो सोल्यूशन जेईई मेन का जेईई एडवांस का अपलोड करूंगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर मान लो अभी अपलोड नहीं हुआ तुम्हारे चैनल स्टार्ट हुआ है, तो अगर कोई भी वीडियो अपलोड आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करना, बताना, फिर मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा, ठीक है। और जेईई मेन 2026 के लिए जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, होने वाले, तो मैं उसके लिए एक अलग से सेशन मैराथन बैच लाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्लीट, ठीक है। आपके लिए प्लान चल रहा है, अभी पीपीटी रेडी हो रहा है उन सभी के लिए। कुछ ही दिनों में बहुत जल्द आपके लिए वो सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस किए रहें। इससे क्या होगा, जब भी हम नोटिफिकेशन आएगा आपको, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे भाई कब से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए ओके बाय, फिर मिलते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा अगर उन्हें भी रिक्वायरमेंट हो, अगर उन्हें भी लगता है कि भाई प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ से ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जेईई के लिए, ठीक है। ओके बाय।